नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। आज का जो विषय हमारे पास यहाँ पर चर्चा के लिए रखा गया है वो है संस्कृत विद्यालय। क्योंकि संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी रही है, देववाणी ही इसको कहा जाता है और उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये देवभूमि से प्रचलित है। अब बात संस्कृत की पढ़ाई की अगर हो और उसमें जो है उच्च शिक्षा जो संस्कृत के लिए व्यवस्था की गई है उसमें जो है गड़बड़ी का मामला हो तो ये बात कुछ जम नहीं रही है, कुछ पथ जैसे नहीं रही है। और इस वक्त जो है जो सरकार का नया जो आदेश आया है उसमें महाविद्यालयों को बंद करने की बात हुई है, संस्कृत महाविद्यालयों को। क्या है ये पूरा मामला? आज हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं, संस्कृत प्रेमी भी हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर राजदीप जिमरी जी का रहा है। वो हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो विषय है जिस पर आप काफ़ी चर्चा भी कर रहे हैं और चिंतित भी हैं, क्योंकि एक संस्कृत प्रेमी के नाते हम ये बात आपसे कह रहे हैं, संस्कृत के आप ज्ञाता भी हैं, क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले तो नेगी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने संस्कृत की बात उठाने के लिए आप मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है। संस्कृत के प्रति आप जैसे लोग समर्पित चल रहे थे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ये निर्णय सरकार वापस लेगी और आपका सहयोग सदैव संस्कृत और संस्कृति बचाने के लिए हमेशा रहता है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। आपके पूरे दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी संस्कृति के लिए जागरूक रहिए। देखिए नेगी जी, हमारी पीड़ा तो ये है कि संस्कृत हमारे रग रगों में बसती है। ये देवभूमि है, यहाँ संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय लगभग 70 संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय उत्तराखंड में है, जो कुमाऊं में भी है। उत्तराखंड पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून से लेकर प्रत्येक जनपदों में संस्कृत महाविद्यालय और हर गरीब घर का बच्चा संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है। वहाँ उनके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ पे प्रथमा से लेकर और आचार्य तक की शिक्षाएं एक ही भवन में चलती है। और आज से नहीं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कृत पे लोगों ने कुठाराघात किया तो शंकराचार्य जी ने इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जी। लेकिन आज जिस प्रकार का एक आदेश निकाला गया कि संस्कृत महाविद्यालयों की मान्यता नहीं है और सिर्फ इंटर तक ही संस्कृत चलेगी, माध्यमा उत्तर माध्यमा तक, तो ये आदेश हमारे समझ से परे है। इसलिए हम दुखित हैं क्योंकि हम लोगों ने खुद आचार्य की शिक्षा की है। एक ही विद्यालय 9th से लेकर यानी पूर्व मध्यमा से लेकर और आचार्य तक की शिक्षा एक ही भवन से ग्रहण किया है। इसलिए हम आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए। लेकिन समझ में ये नहीं आ रही हमारी कि भाई कोई छात्र अगर इंटर तक उत्तर मध्यमा तक की शिक्षा ग्रहण करेगा उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो शास्त्रीय आचार्य कहाँ से करेगा? उसके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था भी तो बताइए ना। हमने बात की थी कि आप वर्गीकरण करिए, ये हमारी डिमांड थी, मांग थी कि एक अच्छी व्यवस्था बने। ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि आप संस्कृत के बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाते, संस्कृत के अध्यापकों को बुलाते, संस्कृत प्रेमियों को बुलाते, उनके साथ बैठकर चर्चा करते। चर्चा करने के बाद आप इंटर तक अलग कर देते और महाविद्यालय की व्यवस्था पहले ही अलग कर देते और फिर आप आदेश जारी करते। आपने तो आदेश सीधा निकाल दिया। आज जो अभ्यर्थी अध्ययन कर रहे हैं पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा, वो बड़े व्यथित हैं कि हम इसके बाद कहाँ जाएंगे। जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके विद्यालयों में नौकरी लगी है जिनकी, वो बड़े दुखित हैं कि हम इंटर में जाएंगे महाविद्यालय, हमें कहाँ भेजा जाएगा। ये व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए हम दुखी हैं। हम तो निवेदन करेंगे क्योंकि सरकार ये हम पे ठप्पा लगा रहता है कि हम संस्कृत वाले बीजेपी के लोग होते हैं, लेकिन हम सबके लोग होते हैं। हम तो निवेदन करेंगे कि और हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं कुछ सरकार को भी गुमराह किया गया जी। तो जिन अधिकारियों ने ये निर्णय लिया
ये सरकार को गुमराह किया, वो इस निर्णय को वापस ले और बैठ के एक सुंदर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद एक व्यवस्था बनाइए। हमें कोई किसी से किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं, हम तो व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। भाई आप महाविद्यालय जरूरी चाहिए, यदि शास्त्रीय और आचार्य की डिग्री कहाँ से बच्चे लेंगे हमारे? वो तो सब जो है संस्कृत विद्यालय फिर खाली हो जाएंगे, संस्कृत कोई पढ़ेगा नहीं। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय ले और इसको आदेश को निरस्त करे और वर्गीकरण करे। हमें किसी प्रकार का कोई सरकार से इसमें आरोप प्रत्यारोप कुछ भी नहीं, हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन पहले व्यवस्था करिए आप। महाविद्यालय कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ताकि बच्चे भ्रमित न हो। बच्चे आज बहुत भ्रमित हैं, बड़े कष्ट में है कि हम इंटर करने के बाद कहाँ जाएंगे, उत्तर माध्यमिक में ये है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देगी जी। एक सवाल मुझे ये मन में आ रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि 12वीं तक का जो है सिलेबस मान्य हो रखा है, ठीक है, और उसके बाद की व्यवस्था जो है सरकार बंद करने जा रही है, मान्यता जी मान्यता जो है बंद करने जा रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चलो आपने व्यवस्था जो है 12वीं तक एक जगह पढ़ा, जैसे और शिक्षा सदनों में होता है, या जैसे हमारे सीबीएसई बोर्ड या तमाम बोर्डों में, तो उसके बाद जो है विश्वविद्यालयों की बात हो, संस्कृत के लिए भी अलग से विश्वविद्यालयों की बात हो, और वहाँ जो है पूर्ण रूप से जो ये हमारी संस्कृति शिक्षा है उसको चलाया जाए। आपका क्या मत है? नहीं, आप ठीक बोल रहे। देखो नेगी जी, 2003 में नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो सरकारों की रही है ना। आपने पहले ही ऐसा, क्योंकि आप 2000 उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली 2007, 7, 9, 11 इनका एक गजट बना रखा, जो एक नियम होते हैं। उस नियमावली के तहत इन्होंने नियुक्तियां भी की, सरकार ने की, प्रबंधक को आदेश करके, क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय साहब प्रबंधक के अधीन रहते हैं और सरकार के आदेश का अनुपालन यहाँ होता है। ये आपकी बात ठीक है, विश्वविद्यालय भी है, लेकिन आप, हम तो ये बोले ना, आप महाविद्यालय भी तो दो हमें। बिल्कुल, विश्वविद्यालय से जैसे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, लेकिन उन्होंने भाई डिग्री कॉलेज भी तो जगह जगह दे रहे हैं। सपोज कोई बच्चा अगर मंडल में पढ़ रहा है और वो वहाँ इंटर कर रहा है, गरीब है वो वहाँ से कहाँ जाएगा इंटर के बाद? आप प्रत्येक, आप एक चमोली में महाविद्यालय दीजिए, रुद्रप्रयाग में महाविद्यालय दीजिए, पौड़ी में महाविद्यालय दीजिए, उत्तरकाशी में महाविद्यालय दीजिए, देहरादून में महाविद्यालय दीजिए, कुमाऊं में महाविद्यालय दीजिए। आपने तो महाविद्यालयों को खत्म, आपने आदेश निकाल दिया नेगी जी। सर, सचिव के माध्यम से आदेश निकल चुका है कि सारे जो महाविद्यालय जिन पे लगा था वो अपना बोर्ड हटा दें और वो उनको सिर्फ माध्यमिक, उत्तर माध्यमा यानी इंटर तक का ही रखें। ये आदेश निकल चुका है, मतलब इंटर तक की ही जो बिल्कुल मतलब मान्यता है आपको, उसके बाद मान्यता नहीं। बिल्कुल, ये आदेश निकल चुका है, ये बड़ी पीड़ा नहीं है। बिल्कुल। अब आप लगाइए, जो जिस बच्चे ने इंटर कर दिया, वो बच्चा सपोज रुद्रप्रयाग में है, वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो हरिद्वार तो नहीं आ सकता है, उसकी अपनी परेशानी है ना भाई। गरीब उत्तराखंड का बिल्कुल गरीब, इतना पैसे वाला थोड़ी नहीं है। वो तो संस्कृत विद्यालय आज जो चल रहे हैं हमारे गरीब बच्चों की वजह से संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, उनकी रुचि है संस्कृत पढ़ने में, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो निवेदन है कि आप इस पे विचार करिए, मनन करने की बात करेगी सरकार करेगी, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया है और सरकार को ठीक से, सरकार के सामने ये बात नहीं रखी गई होगी, मुझे ये लगता है। जी गुरुजी। अच्छा, बात आती है गुरुजी की संस्कृत महाविद्यालयों को बंद न करें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका विद्यालय में छात्र कम है, माना गोपेश्वर में कम है, तो एक सेंटर में कहीं जो है, मतलब चमोली जनपद के लिए कोई ऐसा सेंटर हो जहाँ पर जो है, या अन्य जनपदों के लिए जहाँ पर सेंटर हो, कम से कम जो है महाविद्यालय होने जरूरी है। देखिए जी, देखिए बिल्कुल सही है। और उसके लिए देखो, इन्होंने, मैंने जो पूर्व में कहा 2007, 9, 11 एक परिनियमावली थी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग हो रहा, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी जो नियम कानून जो हमारे यहाँ नियुक्ति के बनते हैं, ये कानून है एक तरफ से बना, उसमें आपने लिखा है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली, और आपने जब विज्ञापन निकाले, आपने वहाँ PhD आचार्य यानी MA 55% जो UGC के मानक होते हैं, उन नियमों के तहत आपने 2009 से लेकर 2015 तक सारे महाविद्यालयों में नियुक्ति की। आपने कहीं ना कहीं उनको, उनके साथ भी धोखा किया है।
भाई एक तरफ से आप उनको उनकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल। उनको महाविद्यालय में भेजना पड़ेगा, वो इंटर लेवल को थोड़ी नहीं पढ़ाएगा। एक पीएचडी 55% और ये सारी जो मानक यूजीसी के अंतर्गत आते हैं महाविद्यालय के, उनको पूर्ण अर्हता करते हुए उनकी नियुक्ति हुई है। उन अध्यापक भी हैं, उनको आप शिफ्टिंग करिए, महाविद्यालय बनाइए। आप जगह जगह सरकार करना चाहिए, सरकार को संस्कृत को बढ़ावा देना होगा तो सरकार को ये सब करना होगा। और हमारे पास तो संस्कृत के भवन भी है। आप जोशीमठ में महाविद्यालय बना दीजिए, रुद्रप्रयाग में एक महाविद्यालय बना दीजिए, भवन है। देहरादून में लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय इतना बड़ा है, उसमें आप संस्कृत महाविद्यालय बना दीजिए। ऋषिकेश में बहुत सारे बड़े बड़े भवन है, उनमें आप महाविद्यालय बना दिए। सारी समस्या का हल है, लेकिन आप बुलाइए ना, आप संस्कृत वालों को बात तो करिए, आपको बात करनी पड़ेगी ना। अच्छा तो गुरु जी, बात आ रही है जैसे कि वर्तमान सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, और उसके बाद भी जो है संस्कृत की जो उच्च शिक्षा है उसको बंद करने की बात हो रही है, महाविद्यालयों को बंद करने की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास नहीं है? एक ठप्पा तो बीजेपी पर ये भी लगता है कि वो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुत्व की बात होगी कहाँ से जब उच्च शिक्षा ही जो है संस्कृत में नहीं रहेगी? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, इनकी विचारधारा जो अधिकारियों की है, इनकी विचारधारा के कारण सरकार को कई बार बदनाम होना पड़ता है। ये लोग सरकार को गलत गाइड करते हैं, ये लोग सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ सामंती विचारधारा है, जो संस्कृत को नहीं चाहते। जी जी। ऐसा अधिकारी बैठना चाहिए जो संस्कृत के बारे में जानता हो, संस्कृत से प्रेम करता हो। मोदी जी देखिए संस्कृत के लिए कितना काम कर रहे हैं। जी जी। योगी जी देखिए आप संस्कृत के लिए कितना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में भी उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा है। उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसको जहाँ संस्कृत को द्वितीय राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। उत्तराखंड में बहुत सारे संस्कृत ग्राम हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं कमी अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संस्कृत को बढ़ावा देने का मूल मंत्र है, मूल मुद्दा है। बीजेपी संस्कृत को लेके चलती है, हिंदुत्व को लेके चलती है, और अगर वो भी जानती है अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक राजनीति। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो संस्कृत के लिए उनके कण कणों में उनको इतना ज्ञान संस्कृत का है, और उनको देख के हमें लगता है कि उत्तराखंड में ऐसे नहीं होना चाहिए। निश्चित है ना, संस्कृत के लिए तो भाई हम लोग संस्कृत के लिए जीते, और संस्कृत जब संस्कृत रहेगी तब सब कुछ रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ संस्कृत के लिए होगा, अच्छा करेंगे। अभी भी हम उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद सरकार से है कि सरकार इस विषय पे चिंतन मंथन करेगी और इस आदेश को वापस लेगी, और कोई व्यवस्था जरूर बनाएगी महाविद्यालय, जो कि वो अध्यापक भी परेशान न हो और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी परेशान न हो। जी। अच्छा गुरु जी, अब अंत में जैसे कि ये विषय आया है, बड़ा पीड़ादायक है, और जो हमारा सनातन धर्म को ये रक्षक हैं, ध्वजावाहक हैं, जो उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे ब्राह्मण लोग हैं, या जो संस्कृत प्रेमी हैं, जो संस्कृत भाषा का जो वाचन करते हैं, तो अब सरकार से किस तरह की दरख्वास्त है कि आप क्या इस चीज़ को किस तरह से जो है संरक्षित करें? नहीं, देखिए, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें मैं खुद भी रहूँगा, और क्योंकि मेरा संस्कृत वालों से, सभी अध्यापकों से बहुत अच्छे संबंध हैं, और सब मेरे से चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं देखिए संस्कृत से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। संस्कृत के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूँ। मैं सारे काम छोड़ के संस्कृत के लिए पहली प्राथमिकता अपने जीवन में देता हूँ, पहले भी और आज भी। बात ये नहीं कि आदमी क्यों करता है, वो मेरी अपनी संस्कृत के प्रति आस्था है। तो मेरी सारे जो हमारे डॉक्टर रामभूषण बिजलान जी हो गए, कपल्याल जी हो गए, टंगवाल जी हो गए, जोशी जी हो गए, सबसे चर्चा हो रही है, और हमने ये निर्णय लिया है कि हम जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री जी से भेंट करेंगे, और एक ज्ञापन अपनी ओर से उनको देंगे, और उनसे निवेदन भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि ये आदेश आप वापस करवा दीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को भ्रमित किया गया है, स्पष्टीकरण नहीं, उनको स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया। और मुझे विश्वास है कि सरकार इसको मान लेगी, क्योंकि सरकार भी जानती है कि संस्कृत के बिना जीवन निरर्थक है। तो इसलिए हम जल्दी इन लोगों से मिलने वाले हैं। उसके बाद
अगर इसमें कोई रास्ता, पहले तो रास्ता निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर हम आगे कोई अन्य रास्ता इसमें ढूंढेंगे। तमाम लोग इसमें हमारे साथ हैं, आप जैसे लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये संस्कृत की पीड़ा है, कोई हमारा पर्सनल नहीं है। और संस्कृत की हित के लिए, बच्चों के हित के लिए जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने ये आवाज़ उठाई है और हमारी आवाज़ सार्थक है, निरर्थक नहीं है। तो निश्चित हमें विश्वास है, लेकिन पहले हमें सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार इसमें चिंतन करेगी, मनन करेगी और हमारी बात को मानेगी सरकार। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ नीक जी, आपने अपना समय दिया संस्कृत के लिए, आप बहुत प्रयास करते हैं, बड़ी बात है ये। और आपके माध्यम से, हिमवंत प्रदेश न्यूज़ के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे और पहुँचेगी, ये मेरा विश्वास है। इसी प्रकार से आप संस्कृत की बात को अपने माध्यम से उठाते रहिए, इसलिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्कृत संस्कार की बात हो रही है और संस्कार भी संस्कृत से ही निकलते हैं, और ये हमारे सनातन धर्म की जो परिभाषा है या जो हमारा सनातन धर्म चलता है वो संस्कृत पर डिपेंड है। तो जिस तरह से सरकारों का ये निर्णय है और इसमें जो अधिकारियों की मिली भगत सामने आ रही है, या जो हम कहेंगे कि अभी तक जो है इस तरह से जो मामला चला है वो अधिकारियों की वजह से ही हमें लगता है, तो ये बात जो है संस्कृत विद्यालयों को बंद नहीं किया जाना चाहिए और इस निर्णय पर सरकार को जरूर रिटर्न होना पड़ेगा, ताकि हमारे संस्कृत की बात को आगे रखा जाए या संस्कृत भाषा को संरक्षित किया जाए। नमस्कार।